कि जैसे आपके स्कूली एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है इजीली। आपको यहाँ पे सोर्स का नाम दिया हुआ होगा और उसके अंदर पूछ लेगा कि भाई इसके अंदर एसिड कौन सा है, एसिड का नाम बताओ। तो याद करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, सारे नाम याद करने में प्रॉब्लम रहती है। तो याद कैसे रहेगा, तो ट्रिक के साथ इनको याद करते हैं, कोशिश करते हैं याद हो जाए। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए पहला जो नाम आ रहा है टमेटो, टमाटर, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक मैंने कुछ ऐसे बनाई है कि मैंने क्या है, एक छोटी भांजी है और वो क्या करती है, फोन में पोइम वगैरह देखती रहती है। तो एक पोइम आती है वो जो चलती है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बना दिया। तो वो पोइम कुछ ऐसा है, तो पोइम में गाते हैं वो, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, यहां से बन गया ऑक्सैलिक एसिड। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, ऑरेंज और लेमन। ऑरेंज संतरा और लेमन नींबू, जानते हो ये तो इसको कैसे याद करें, इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। इसको कैसे याद करें, तो देखो अक्सर आप देखोगे कि आपके छोटे बहन भाई ऐसा होते हैं, क्या करते हैं कि जो ऑरेंज आती है वो तो खुद खा लेते हैं और उसका जो छिलका होता है वो ले जा करके आंख के अंदर ऐसे दबा देते हैं, तो उसका रस हमारी आंख में चला जाता है। तो आंख में जाते कैसे होता है, तो ऐसे करने लग जाता है। तो ये क्या है, सिट्रिक एसिड। क्या है, सिट्रिक एसिड। तो ऐसे इससे याद हो जाएगा माइंड में। इमेजिन कर लेना, नींबू या जो संतरा दोनों ही अगर आप में डालोगे तो इससे बहुत जलन मचेगी, तो ऐसे करने लग जाएंगे, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड। याद हो गया। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में है कर्ड या सॉर मिल्क या दही, या यूं बोलूं कि खट्टा दूध, बातें की है। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड होता है। ये मैक्सिमम सभी को पता रहता है, तो इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सभी को पता रहता है कि भाई इसके अंदर कौन सा एसिड रहता है। बात कर लेते हैं एंट, बी, नेटल, इन सबका जो स्टिंग है, यानी आपने देखा होगा मधुमक्खी हो गई या फिर ये एंट हो गई, नेटल वो टांके आता है, तो ये जब भी काट लेते हैं तो काटने पर क्या होता है, जलन मचने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, फिर वहां पे स्वेलन भी आ जाती है। तो वो स्वेलन जो आती है वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसके डंक जो होता है, उसके जो स्टिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कैसे याद करें, देखो एक यहाँ पे मैंने इमेज बनाई है, मान लो ये एंट है। आप जब भी देखोगे एंट हो या ये जो भी तीनों है, इन सब का जो सर होता है ना, सर वो बड़ा होता है। सर का मतलब, अब लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में सर को क्या बोलते हैं, माथो, माथो बोलते हैं। तो माथो से जगह बोलते ना कि थारो माथो खराब है, थारो माथो खराब है, यानी माथो। और इनका जो माथा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब भी चींटी आपके दिमाग में है, एंट आपके माइंड में है, तो उसका एक इमेज आ जाता है कि बड़े सिर वाली, बड़े माथे वाली, माथो बड़ो, मेथेनोइक एसिड, माथा से मेथेनोइक एसिड। याद हो गया, यहां से हो गया। ठीक है, डन। फॉर्मिक एसिड भी से बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर्स, आंसू। आंसू आते हैं, रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं तो आंसू आते हैं। तो आंसू के अंदर है सियालिक एसिड। आंसू के अंदर क्या होती है, सियालिक एसिड। टीयर्स के अंदर सियालिक एसिड, सियालिक एसिड, सियालिक, सियाली, सियाली, साली, साली, साली मतलब दुल्हन की छोटी बहन, साली। ऐसा थोड़ा साउंड आ रहा है साली का सियालिक में। अब देखो क्या होता है कि जब
शादी हो जाती है और लड़की की विदाई हो रही होती है, तो सबके सब रोने लग जाते हैं, सबके आंसू आ रहे होते हैं। और साली जी और भी ज्यादा, जीजू दीदी को मत लेके जाओ, दीदी आप मत जाओ। तो दीदी को रोकती है कि दीदी रुक जाओ, जीजू दीदी को मत लेके जाओ। तो रोते हैं सबके सब। तो साली जी रो रही है, तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। सियालिक एसिड, साली जी से सियालिक एसिड। तो सियालिक एसिड होता है किसमें? टीयर्स में, आंखों में। जो आंखों में आंसू होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? सियालिक एसिड। डन, याद हो गया? आई होप समझ में आया होगा। साधारण ट्रिक है आपके लिए। अब देखो, जो नेक्स्ट है, छठा है, वो है एल्कोहल विनेगर। इनके अंदर होता है एसिटिक एसिड। इनके अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। कैसे याद करें? देखो, जब भी 2 घूंट जिंदगी की तो मान लो 2 पैक मार लिया या एक बियर की बोतल चढ़ा ली, उसके बाद में यही होता है, अब दारू तो पी ली, अब बोलेगा देख गाड़ी दारू भाई चढ़ाओ लो, देख गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। तो वो बोलता है नहीं यार आपा पी लिया, आपा कौन चलाओ, नहीं तो आज मैंने गाड़ी था भाई ने गाड़ी कौन चला, ले लो। अब बात होगी आज, है ना? ऐसे करता है तो ठीक है भाई चला, तो चला रहा गाड़ी और चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट, अल्कोहल पी करके एक्सीडेंट, गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट में ही साउंड आ रहा है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड, समझ में आ गया बात? तो एसिटिक एसिड। इसके बाद में देखो टमरिंड, इमली हो गई, अंगूर हो गए, ग्रेप्स। तो इनके अंदर क्या होता है? टमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। टी फॉर टर्मरिंड, टी फॉर टार्ट्रिक। क्लियर है? कोई डाउट? टी फॉर टर्मरिंड, टी फॉर टार्ट्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बटर, मक्खन। मक्खन है और इसके अंदर होता है ब्यूट्रिक एसिड। कैसे याद करें? ब्यूट्रिक होता है मक्खन के अंदर। ऐसे याद करो कि जब भी लड़की से काम करवाना होता है, या यूं मान लो कि पति को अपनी पत्नी से कोई काम करवाना है, तो वो उसकी तारीफ करने लगता है, अरे मैडम आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आज तो एकदम मक्खन लग रही हो। मक्खन है, ब्यूटीफुल है, मक्खन है, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी लग रहे हो। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। याद हो गया? तो मक्खन नहीं लगाना है, काम निकाल रहा है वो। समझ गए ना बात को? ऐसे कहीं छड़ जाती लड़के, ऐसे छड़ जाती, ओ ब्यूटीफुल लग रही हो, अब ब्यूटीफुल। बातों में नहीं आया करे, है ना? बातों में आकर के पता चला कि नुकसान हो गया, है ना? काम करना पड़ जाएगा। ठीक है? तो अपनी तारीफ से ऐसे। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी आती है कार के अंदर लगती है और उसके अंदर लग गया सल्फ्यूरिक एसिड। बात कार की नहीं है, आप ये समझ लो बैटरी है। बैटरी में क्या क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो कार वगैरह है वही आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है। तो गाड़ी के अंदर बैटरी लगा दो, गाड़ी के अंदर बैटरी लगा दो और गाड़ी सर कैसे दौड़ेगी, सर करके से चलेगी। तो सर से सल्फ्यूरिक, सर से सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो स्टमक। स्टमक होता है, पेट होता है, और पेट के अंदर होता है गैस्ट्रिक एसिड। राम जी, पेट में गैस बन रही है, पेट में गैस बन रही है, तो गैस कहाँ बनेगी? पेट में ही बनेगी। तो स्टमक में कौन सा है? गैस से गैस्ट्रिक एसिड। साफ सी बात है, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, जिसे जठर रस भी बोलते हैं। ठीक है? तो
ये कुछ थे जो आई होप समझ में आया हो। समझ में आया ही नहीं आया तो फनी ट्रिक थी, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो, रिलेट कर लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, इनसे याद हो जाते हैं एटलीस्ट। ट्रिक भले ही लॉन्ग भाई आप ज्यादा भाई पूरा मटेरियल तो याद नहीं किया जा सकता ट्रिक से, लेकिन क्या है जब फर्स्ट टाइम आप ट्रिक के साथ पढ़ते हो किसी भी जो सब्जेक्ट है या किसी को भी कोई भी वर्ड आपको याद करना है, तो आप अगर ट्रिक के साथ याद करते हो तो फर्स्ट टाइम में जो आप पढ़ते समय बर्डन फील होता है ना, वो फील नहीं होता है। बाद में तो वो ऑटोमेटिक पूरा, फिर आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ऐसे ही याद हो जाता है, परमानेंटली याद हो जाता है। तो शुरुआत में जब पढ़ो तो ट्रिक से पढ़ लो, फिर तब लंबे समय तक माइंड में रहता है और बहुत से ऐसे याद करने पे याद रह ही जाते हैं हमेशा के लिए। तो ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।